रीजनिंग सब लोग पढ़ के जाना, ऐसा कोई नहीं है जो रीजनिंग छोड़ के जाए, क्योंकि रीजनिंग के 10 सवाल किसी के गलत नहीं होते, वो सवाल सही होने की संभावना रहती है। और वास्तव में मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि रीजनिंग क्लास में पढ़ने का सब्जेक्ट थोड़ी है। रीजनिंग हर किसी आदमी को आनी चाहिए। मैं पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर मैं राइट मुड़ा, फिर मैं 2 किलोमीटर गया, फिर मैं लेफ्ट मुड़ा, फिर मैं 2 किलोमीटर गया, मैं घर से कितनी दूर हूं, ये तो सवाल आते हैं उधर। मम्मी के, बुआ के, पापा के, बेटे के, साले के, ये ना, मेरा क्या लगता है, इस प्रकार के वो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा उन सवालों को कभी खुद पे लेके करना कि पापा के बहन का तो बुआ, उसका बेटा अपना बुआ वाला बेटा, उसके पापा अपने क्या लगे फूफा। आप लेना खुद पे वो सवाल इतने इजी होते हैं, इतने ज्यादा इजी होते हैं जिसकी हद नहीं कोई। ये कहिए वो त्रिभुज गिनने वाले, वृत्त गिनने वाले, बहुत इजी सवाल होते हैं, हम कभी उनमें माथापच्ची नहीं करते। मैं कहता हूं जितना कोई बंदा बाकी सब्जेक्ट पढ़ता है, वो हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, इकोनॉमी, इतनी देर तो उसमें दे लेना बेचारे सब्जेक्ट के अंदर, तो वैसे ही हो जाए। मैथ्स जिनको आती है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, 10 नंबर आपके लिए बोनस है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले या जो भी साइंस बैकग्राउंड वाले हो, आपके लिए बोनस है, वो 10 के 10 क्वेश्चन करके आओगे। जिनको नहीं आती है वो छांट ले कि ये तो मैं थोड़े से कर लूंगा, वरना ज्यादा माथापच्ची नहीं करे। कई वे बच्चे जिनको यूं पूछ लिया जाए 13 छक्के कितने होते हैं, वो कहता रुको मैं निकालता हूं, 13 7 18, फिर एक लिखता है इधर, है ना। वो अपने आप को उधर फना करने की कोशिश ना करे। जब एग्जाम में कोई 55 क्वेश्चन लड़की कर ले उसका सिलेक्शन हो, 65 क्वेश्चन कोई लड़का कर दे उसका सिलेक्शन हो। 55 क्वेश्चन मतलब 150 में से 55 कितने परसेंट हो गए, 33। इससे कम में तो यार फेल हो जाता है आदमी। 10th में इससे कम करके तो फेल कर देते हैं, है ना, ग्रेस लगाना पड़ता है। आपके तरीके में पास ही हो जाता है आदमी। वो मैंने कई बार बताया होगा आपको, सुना ही होगा आपने कि ले दे के इधर 55 क्वेश्चन करने। आप तो जो टेस्ट सीरीज होती है उस टेस्ट सीरीज में मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक सर्वे और करंट वाले क्वेश्चन कर लो। आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे पेपर में 10, रीजनिंग के आएंगे 10, इकोनॉमिक सर्वे के आएंगे 15, ये आएंगे 20। कितने हो गए, कितने वे जोड़ लगाओ देखे। तो इतना पढ़ के जाए ना तो प्री पास हो, ये सबके सही हो, ये तो बेसिक चीज है। फिर जब जिसके ये सही होते हैं ना, फिर वो बाकी चीजें भी पढ़ा हुआ होता है। ज्योग्राफी भी पढ़ी हुई आपकी, इकोनॉमी पढ़ी हुई आपकी, आप पॉलिटी पढ़ते हो, आप राजस्थान पढ़ते हो, सबके घोड़-मोड़ करके 15 20 25 30 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। 30 से क्वेश्चन सही हो जाए तो अपना ये आंकड़ा पहुंचता है ना, फ्री में कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे नहीं है। 30 नहीं 15 के ऊपर चले जाए इससे तो 17 के सवाल हो जाते हैं। 17 किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, पास हो जाते हो। तो इसलिए डरना तो कतई नहीं इस एग्जाम को लेके। किसी को यदि डर लगे कि नहीं अब हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा एग्जाम है। और मैं बताऊं, टेस्ट सीरीज वाले एग्जाम दिए थे, पेपर दिए थे, है ना, तो इनमें तो हवा नहीं लगी होगी, तो टफ आए थे पेपर। तो मेरे पास खूब सारे बच्चे आ रहे थे, पेपर टफ था, पेपर टफ था, अच्छा था। तो मैं बताऊं यहाँ पे थोड़ा हम पेपर टफ बनाते भी हैं, इसलिए वहां पेपर इसकी तुलना में बहुत ज्यादा सरल पेपर आएगा। सिंगल सिंगल लाइन का क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर आपको कुछ पूछा होगा कि इस योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे 4 तथ्य लिखे हुए। अब आपको उन चारों में जाना चाहिए। वहां पर सिंपल आएगा ये योजना कब चलाई गई थी, या ये योजना किससे संबंधित है। हम थोड़ा ये करते हैं कि यार बच्चे को टेस्ट में इस प्रकार का सवाल दिया जाए कि वो थोड़ा टिके इस पे। अब उसने आपने 4 स्टेटमेंट यदि पढ़े हैं और यदि वहां पर ये क्वेश्चन आ गया कि योजना किससे संबंधित, गलत नहीं होगा। ये तो ये रीजन रहता है थोड़ा सा। एक रीजन ये रहता है कि आरपीसी का पेपर सिंपल ही आता है, पुराने कोई पेपर उठा के देख लो, सिंगल लाइनर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। खुदा ना खास्ता कल को टफ आ जाए तो घबराए नहीं कोई बच्चा, वरना मुझे याद आता है 2013 का जो प्रीलिम्स था वो थोड़ा टफ, और उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े टफ आ गए। तो जिन लोगों को सीरीज अलग अलग आती है, ए बी सी डी अलग अलग सीरीज की आती है, तो कईयों के पॉलिटी के क्वेश्चन पहले आएंगे, कईयों के इकोनॉमी क्वेश्चन पहले आएंगे, कईयों के हिस्ट्री के क्वेश्चन पहले आएंगे, कईयों के मैथ्स के क्वेश्चन पहले आएंगे। जिन लोगों के पहले पॉलिटी वाले क्वेश्चन थे उनमें से खूब सारे लोग फेल हुए। शुरुआत वाले 10 बार देखे, हाथ पांव फूल के, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, फिर वो आता ही गलत हुआ, उससे जो आ रहा था वो भी गलत भर गया। ऐसा जब भी कभी एग्जाम के अंदर लगे ये सवाल नहीं आ रहे, पेपर उल्टा कर लेना। एक से नहीं करना, अपने 150 से शुरू कर लेना, बीच में से खोल लेना कहीं से पेपर, जहां से आ रहे हो वहां से करना। कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। ये पूरा का पूरा खेल कॉन्फिडेंस का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो 3 4 नहीं आए, कभी ऐसा भी हो कि भाई 11 नंबर नहीं आया, 12 नंबर नहीं आया, 13 नंबर नहीं आया, छोड़ दे, 21 शुरू करो, लिख लो अपने ऊपर, यहाँ से यहाँ बीच वाले छोड़ दिए ताकि लास्ट में अटेम्प्ट कर लो। 21 22 और 2 3 आ जाएंगे। यदि 3 4 सवाल लगातार, मतलब शुरू का आया पेपर और शुरुआत वाले 5 क्वेश्चन आपने कर दिए, छठा आपका नहीं पढ़ा है तो भी सही होगा, वरना कॉन्फिडेंस में तुक्का भी सही लगा था ये। फिर आपका दिमाग पॉजिटिव एनर्जी भेजता है कि नहीं ये मेरा पढ़ा हुआ है, इसका ये 2 कट जाएंगे, ये कर देंगे इसका, तो वो सवाल भी सही होने की। और 4 5 गलत हो गए तो इस बार आ रहा है तो भी आदमी उसमें खुद पे डाउट करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तू इतना इंटेलिजेंट हो जाए, तेरे को जब ऊपर वाले 5 नहीं आए तो ये वाला भी तेरे को कैसे आएगा, तो वहां पे गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब बड़ी मेरी बात, तो इतना डरने की तो आवश्यकता कतई नहीं है। बहुत सिंपल सा एग्जाम होता है, आराम से पास किया जा सकता है। इस एग्जाम को पास करोगे और आप देखोगे कि आप जो यहाँ लोग बैठे हुए, आपके बीच में जो लोग बैठते हैं, आप में से खूब सारे लोग प्री में पास हो जाएंगे, आप में से किसी का प्री रह जाएगा। जो पास होगा उसको बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि ये तो भयंकर ही पताल तोड़ इंटेलिजेंट था और इसको सब कुछ आया करता था। आपको लगेगा ये भी क्लास में मेरे साथ ही बैठता था। आपका नहीं हुआ, उसका एकमात्र कारण ये रहेगा कि पेपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। उसका हुआ मतलब 3 घंटे में किस्मत काम कर रही थी, दिमाग वहीं था। इतनी सी चीजें होती है। आई बात, हिस्ट्री पे ज्यादा माथापच्ची करना मत। कोई हिस्ट्री वाला पूरा स्किप मारना, भले पढ़ लियो तो ही भली बात, नहीं पढ़ लियो तो ही भली बात, क्योंकि पूरी इंडियन हिस्ट्री के मिला जुला के क्वेश्चन आते हैं 6 7। इससे अच्छा अपने टेस्ट सीरीज में जो पेपर होंगे, तो टेस्ट सीरीज वाले 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन देंगे हिस्ट्री के, मैं डिस्कशन करवाऊंगा, उसमें खूब सारी बातें बता दूंगा। ज्यादातर सामान रहेगी, कोई क्वेश्चन आएगा वहां से फंसेगा, वहां से निकाल लेंगे अपने क्वेश्चन। मैं डिस्कस कराऊंगा, 2 4 चीजें और बता दूंगा, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। अपने राजस्थान वाली हिस्ट्री है, राजस्थान वाली हिस्ट्री में राजा महाराजा यदि पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छे से याद है, रिवीजन कर सकते हो तो सारे पढ़ लेना। किसी को लगता है कि नहीं सर अब याद नहीं होते इतने, तो उनमें केवल कल्चर की चीजें देख लेना। जैसे तो भाई कुंभा की देख ली, सब सिंह का स्थापत्य कला देख लिया, है ना, अमीर के दरबारी विद्वान देख लिए, बुद्ध सिंह की पुस्तक देख ली, केवल वो छांट लो।
3-4 पन्नों के नोट्स बनाओ जिनमें केवल राजाओं की कल्चरल एक्टिविटीज लिख ली जाए। वो कल्चरल एक्टिविटीज याद करके रख लो अपनी। यार ये मैं लास्ट में जाते टाइम एक बार वापस रिवीजन करके चला जाऊंगा। अभी जो सब्जेक्ट चले कोशिश किया करो कि वो साथ के साथ पढ़ो, साथ के साथ में उनको रिवीजन कर लो।